ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज के सत्संग का मुख्य विचार जो विषय है वह है सुख का स्वरूप। गुरुदेव ने कहा में महाराज जी से एक बार प्रश्न पूछा कि सुख और दुख का क्या स्वरूप। महाराज जी ने बड़े संक्षिप्त उत्तर में प्रेमी को समझाने की कोशिश करी। प्रेमी, वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है और वासना की पूर्ति यानी निवृत्ति ही परम सुख है। तमाम जीव वासना यानी इच्छा की पूर्ति की खातिर ही नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं, परंतु वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। यह ही माया भ्रमजाल असगाह है। जो मनुष्य कर्म फल द्वंद्व भोग में वासना की पूर्ति चाहते हैं वे महज मूर्ख से भी मूर्ख हैं, क्योंकि कर्म फल द्वंद्व की तब्दीली ही इच्छा को फैलाती है। यानी इच्छा रहित होना ही परम सुख है और इच्छा सहित होना ही परम दुख है। जब तक इच्छा का कारण यानी अहम भाव का अभाव नहीं होता तब तक कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति जो इच्छा का विस्तार है इससे असंग होना अति कठिन है। ये सुख और दुख दोनों की ही सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने पूरी व्याख्या कर दी। जैसे जैसे इच्छा, जैसे जैसे मेरी वासना बढ़ती है वैसे वैसे मैं दुखी होता जाता हूँ, और जैसे जैसे मेरी इच्छाएं कम होती हैं मैं सुखी होता चला जाता हूं। लेकिन जो संसार है या जो समाज है ये इस बात के लिए नहीं समझ पाता, या यूं कहें सहजता से उसके गले ये बात नहीं उतरती। दास एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को रखने की कोशिश करेगा कि श्री महाराज जी ने जो निर्णय दिया उस निर्णय में किस तरह से हम समझें कि जो मेरी इच्छा है या यूं कहें जो मेरी तृष्णा है, जो मेरी वासनाएं हैं, वही मेरे लिए दुख का कारण है। जिसको मैं सुख समझता हूं वह मूलतः दुख ही है। हम भौतिक रूप से इस बात के लिए समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि उदाहरण एक ऐसे होते हैं जो वास्तविक स्वरूप को समझाने के लिए पर्याप्त। एक बार की बात है कि दो बड़े बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने पुत्र को या पुत्री को उसी में लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे बड़े और बुजुर्ग होते चले जाते हैं हर बिजनेसमैन की चाहत होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे इस बड़े एम्पायर को संभाले। तो उसमें दो व्यक्ति थे, एक का नाम महेंद्र और एक का नाम सुबोध था। महेंद्र के फादर अपने इस कार्य में सफल हो गए और महेंद्र ने अपने फादर का बिजनेस संभाल लिया। सुबोध के फादर ने सुबोध को बड़ा समझाया, लेकिन सुबोध अपने ही फादर की बात को नहीं समझ पाए, या यूं कहें
सुबोध ने जो शास्त्रों के मर्म को अपने फादर के लिए समझाया, सुबोध उसमें सफल नहीं हुआ। एक बार की घटना है कि महेंद्र ने सुबोध को बुलाया और सुबोध के पापा को भी बुलाया, और महेंद्र के जो पिता थे वो भी वहीं पर बैठे हुए, और कुछ गणमान्य लोग भी थे जिनके लिए वो महेंद्र जो है सुबोध को समझाना चाहते थे कि ये जो तुम कहते हो वो सुख सुख नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक भ्रम है। खैर, सभा जुड़ गई, सभी लोग बैठे हुए थे, इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या बात होने जा रही थी। महेंद्र ने सभा में उठ करके एक व्यक्ति को बुलाया और एक पात्र में बड़ा बढ़िया से सफेद रसगुल्ले रखे हुए थे। तो उस व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाते हुए कहा कि कैसा लग रहा है। उनका मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले एक और खाओ। बोले अब कैसा लग रहा है। बोले हेवन, स्वर्ग की अनुभूति, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खैर, वो उस व्यक्ति को बिठा दिया, बोले आप बैठ जाइए। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति जो था, वो दूसरे व्यक्ति के साथ उसका, मतलब दूसरी एक महिला थी जो वीडो थी, उसके साथ उनका अफेयर हो गया था। और उनसे कहा कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और वो ये कि ये जो फीमेल है उससे आपकी शादी हो। तो वो अचानक से सभी सभा के सामने जब किसी व्यक्ति से कहा जाए, तो वो अपने आप में चक्का सा हो जाए। खैर, उन्होंने कहा कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, ये भी आपसे यही चाहती है कि आपकी एक दूसरे से शादी हो जाए। बड़े खुश हो गए दोनों, एक दूसरे को माला पहनाई, सभी ने अप्रिशिएट किया, सभी ने बधाइयां दी। और यही तीसरा काम महेंद्र ने और किया कि एक व्यक्ति जो बहुत दिनों से लोन के लिए अपनी फैक्ट्री में एप्लीकेशन दिए हुआ था, उस व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हें लोन भी मिल गया, और तुम्हें एक फ्लैट यानी घर भी मिल गया। बड़ा खुशी हुई। अब वो जो महेंद्र है, सुबोध की तरफ इशारा करते हुए उसने कहना शुरू किया, अब बताओ सुबोध, कि इन लोगों को जो अनुभव हो रहा है सुख का, क्या वो सुख सुख नहीं है? क्या ये भ्रम है? क्या ये झूठ है? ये तो सब सच है, ये तो इनके अनुभव की बात है। अभी अभी हम सबने देखा इस चीज के लिए। किसी के लिए लजीज व्यंजन मिले, क्या ये भ्रम है कि उसे सुख का अनुभव हो रहा है? किसी की चाहत है कि हाँ, किसी एक लड़की से या किसी एक महिला से उसकी शादी हो जाए, और उसकी शादी हो गई, तो क्या ये भ्रम है? ये सुख है? ऐसे ही जब इस बात के लिए महेंद्र ने सुबोध को प्रेरित किया, तो इसका उत्तर सुबोध ने खड़े होकर के कहना शुरू किया कि महेंद्र, जिस बात के लिए मैं शायद कई वर्षों तक अपने फादर के लिए या अपनी फैमिली के लिए नहीं समझा पाया, तो सबसे अच्छी बात तो ये कि इस एक सभा के माध्यम से आपने मुझे एक मौका दिया, जिससे कि मेरे फादर या मेरी फैमिली मेंबर्स इस बात को समझ जाएं कि हाँ, सुख सही मायने में, या सुख का जो सही स्वरूप है वो क्या है। हम जरा विचार करके देखें कि जो सुख है वो एक बड़ा ही वंडरफुल अनुभव है, एक मजेदार है,
एक ऐसा एहसास जो हर समय हर जीव के लिए चाहत होती है कि मैं सुखी हूं। श्री महाराज जी ने सादगी के पहले वचन में ही ये कहा है। जिस बात का जो जो आज जो विषय है वो यही कि हर जीव यहाँ शांति की खातिर आया है, सुख की खातिर, जिसको परम सुख कहते हैं, और सुख की ही तलाश कर रहा है। लेकिन अज्ञानवश होकर वह अपनी ही इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय सुख के दुख के अंदर गोते खाता ही रहे। तो वही बात सुबोध ने कही, वो कहते हैं सुख एक वो चीज जिसकी चाहत हर समय रहती है हर जीव को, जिससे कभी जी ना भरे, जिससे कभी उबे ना हम, जैसे उब जाते हैं, उबे ना हम, और जिससे हम कभी भी अलग होना नहीं चाहते, यानी वो सुख है। तो क्या इस बात के लिए सब एग्री करते हैं? क्या इस बात के लिए सब सहमत हैं? जितने भी प्रेमी इस समय सुन रहे हैं वो समझें कि इस कहानी के माध्यम से हम महाराज जी के और शास्त्र के जो भगवान कृष्ण की गीता है, हम उसको भी समझेंगे 3 श्लोकों के माध्यम से कि सुख क्या है। कि सही मायने में वो सुख सुख है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं। वो सुख सुख है जिससे हमारा जी न भरे कभी। वो सुख सुख है जो हमारे लिए हर समय चाहत बनी रहती है, शांति की, परम सुख की। ये बात समझा ही रहे थे सुबोध, उसी समय एक व्यक्ति चल करके दौड़ करके आया, और बस इतनी सी बात है, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं जरा लेट हो गया। सुबोध ने उसको अपने पास बुलाया, बोले कोई बात नहीं, आप मेरी वाली कुर्सी पर आकर बैठिए। और महेंद्र की वाइफ से कहा, भाभी जी एक बढ़िया सा शरबत 2 गिलास में लेकर के आइए, जो सुख दे, शांति दे, मन को ठंडक दे, चैन दे। फटाफट 2 गिलास शरबत आ गया। 1 गिलास शरबत उस व्यक्ति को दिया जो बाहर से चल करके आया, और दूसरा गिलास का जो शरबत था वो वहीं पर बैठे एक दूसरे व्यक्ति के लिए दिया। अब दोनों व्यक्तियों ने उस गिलास का शरबत, अपने अपने गिलास का शरबत पिया। अब सुबोध पूछते हैं, जरा समझने की बात, सभी से पूछा जाए कि सुख किसको ज्यादा मिला। अब सभी का एक ही उत्तर कि जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, धूप में तपिश अर्थात तप करके आया है, मेहनत, जो पसीना चू रहा है जिसके, उसी को ज्यादा सुख मिलेगा। जो व्यक्ति यहाँ पर एसी में बैठा हुआ है या पंखे की और कूलर की हवा में बैठा हुआ है, उसको इतना सुख नहीं मिला। बात यहाँ खड़ी हुई थी सुबोध की कहने की कि चीज एक है, मात्रा भी एक है, और गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी वही है, एक ही है। सुख अलग अलग क्यों हो गया? सोचने की बात है कि दोनों व्यक्ति के लिए एक ही तरीके का शरबत दिया गया, और एक ही मात्रा यानी एक एक गिलास ही शरबत दिया गया, समझे नहीं? और एक ही चीज यानी वही शरबत दिया गया, लेकिन दोनों के सुख में अंतर हो गया। बात सीधी सी थी, सबको पता थी कि उसको प्यास की तड़प थी, वो प्यासा था, बाहर से झुलस रहा था, और जो यहाँ था उसको इतनी प्यास नहीं थी। तो क्या प्यास में सुख है या दुख है? बात को गौर से समझने की कोशिश करना प्रेमी जीव, कि प्यास में सुख है या दुख है। यानी कि जो सुख का अनुभव है, वह सुख का अनुभव तब ज्यादा होगा जब वह प्यास की जो तृष्णा है, जो प्यास का दुख है, वो उसको ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको ज्यादा सुख मिले। जो जितना ज्यादा प्यासा होगा, वह उतना ही ज्यादा उस शरबत को पी करके सुखी होगा। ये उसका मूल मंत्र है, ना कि शरबत उसके लिए वो सुख का अनुभव दे रहा है। पास में बैठे महेंद्र कहने लगे, नहीं लेकिन शरबत तो सुख देता ही ना, शरबत में तो सुख सुख है। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक एक गिलास और शरबत ले आओ।
तो जो व्यक्ति बाहर वाला था उसने तो एक गिलास शरबत पी लिया, लेकिन जो व्यक्ति वहीं पर बैठा हुआ था उसने कहा नहीं भाई अब मुझे शरबत नहीं चाहिए। बोले क्यों भाई, हम तो सुख देना चाहते हैं आप। यानी कि जितनी जितनी ज्यादा प्यास होगी उतना ही उसको सुख होगा। जैसे ही प्यास उसकी खत्म होगी वैसे ही उसका सुख भी उस वस्तु से खत्म हो जाए। सुख की बुनियाद प्यास का दुख है या शरबत है? सबको समझ में आ रहा था कि सुख की बुनियाद शरबत नहीं बल्कि प्यास का दुख है। जितना ज्यादा प्यास का दुख होगा उतना ही ज्यादा सुख मिलेगा। एक घर दिया गया था किसी के लिए। एक दूसरा उदाहरण समझाते हुए आगे कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो किराए पे रहता है। हो सकता है सुनने वालों में से कोई हो ऐसा जो किराए पे रहता है। एक ऐसा व्यक्ति दूसरे कैटेगरी का जिसका घर अपना तो है लेकिन पक्का नहीं है, झोपड़पट्टी जैसी पड़ी हुई है या ठीक ठाक नहीं बना हुआ है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसका पक्का बना हुआ है लेकिन बहुत लग्जरी नहीं है, यानी कि सब जगह लाइट नहीं है, सारी सुविधाएं नहीं है, वॉशरूम, मार्बल्स, वाह क्या लग्जरी चीजें होती हैं वो नहीं। तो बोले हाँ, हम भी हैं और ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं। अब जो किराए का व्यक्ति है वो ढूंढ रहा है इस बात के लिए कि मेरे लिए अपना घर मिले। जिसके पास अपना घर है वो ढूंढ रहा है या वो अपनी कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सा बंगला या बहुत बड़ी मार्बल्स मिल जाए। यहाँ पर गुणवत्ता अलग अलग। घर की गुणवत्ता, किसी के लिए मकान चाहिए, किसी के लिए बंगला जैसा बंगला जैसी कोठी चाहिए। यानी गुणवत्ता सबकी अलग अलग है, लेकिन सब एक ही प्यास में झुलस रहे हैं। कौन सी? मेरे लिए अच्छी गुणवत्ता वाला या अच्छी तरह से लग्जरी वाला घर चाहिए। तो विचार करने की बात है, उन तीनों से पूछा गया कि तुम्हारे लिए जब तक वो घर नहीं मिल जाता तुम्हारी इच्छा के अनुसार, वो तड़पन, वो प्यास, वो तुम्हारी तृष्णा तुम्हें हर पल दुख दे रही है या सुख दे रही है? वो कहते हैं हम तो हमेशा बेचैन है इस बात के लिए कि हमारे लिए यहाँ पर सुख नहीं है, हमारे लिए वहां पर सुख मिल जाए। और उन तीनों के लिए, तीनों के अनुसार घर मिल गया तो सुख का अनुभव किसे ज्यादा हुआ? सबके लिए बराबर, जबकि गुणवत्ता सबके लिए अलग। पहले उदाहरण में गुणवत्ता, मात्रा, हर वस्तु एक चीज थी लेकिन सुख का अनुभव अलग अलग। यहां पर गुणवत्ता, मात्रा अलग अलग है लेकिन सुख का अनुभव एक जैसा है। लेकिन इन दोनों उदाहरणों में एक चीज कॉमन है और वो है जिसकी जितनी ज्यादा प्यास होगी, जिसकी जितनी ज्यादा तृष्णा होगी, उस उसके लिए उतना ही ज्यादा सुख मिलता है। या यूं कहें, जितनी ज्यादा उसकी जो तड़पन है उसकी तड़पन के आधार पर उसी के लिए अंत में वो सुख प्राप्त हुआ। तो घर में सुख है या प्यास में सुख है, तृष्णा में सुख है? उत्तर वही है। जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए उतना ही ज्यादा गहरी बुनियाद में उसको दुख सहन करना पड़ेगा, उसको प्यास अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए उन सारे भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की खातिर पहले उसको झुलसना ही पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा वो भौतिकता में अपने आप को सुख प्राप्त करने का यत्न करता रहता है, पहले उसके लिए दुख से अपने आप को निकलना ही पड़े। जितना ज्यादा वह जो सुख पाने की कोशिश कर रहा है उसका कोरिलेशन उसके दुख से। तो अब जरा बताओ, इच्छा में सुख है या इच्छा में दुख है? उस मकान वाले व्यक्ति को मकान में सुख नहीं है लेकिन झोपड़ी वाले व्यक्ति को उस मकान में सुख है। उस बंगले वाले को उस बंगले में सुख नहीं है, उसके लिए उससे कहीं ज्यादा
लग्जरी वाला कोठी चाहिए, लेकिन उस मकान वाले को उस बंगले में सुख। तो केवल ये सारे सुख भौतिकवाद के प्यास से, तृष्णा से, इच्छा से, वासना से, कामनाओं से भरे होकर के सुख को प्राप्त करने का यत्न कर रही है। इसीलिए महाराज जी ने कहा, वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है और वासना की पूर्ति यानी निवृत्ति ही परम सुख है। तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर ही नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं, परंतु वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। प्रश्न वही है और उत्तर भी दास का वही है। ये एग्जाम्पल्स थे सुबोध का और महेंद्र का। सारे सुख दुख पर भी निर्भर और आधारित हो गए, मेरी इच्छाओं पर ही आधारित हो गए। इसलिए मैं पहले इन दुखों से निकलूं तो सुख तो पहले से ही था। इसलिए महाराज जी कहते थे, प्रेमियों आनंद की बाढ़ आई हुई। उनके पास ना कोठी थी, ना बंगला था, न धन थी, न दौलत थी, न लग्जरी उनके लिबास थे, और ना ही बहुत लजीज व्यंजन बोल दिया करते थे। वो तो कुछ खाते ना थे, न पीते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रेमी जियो आनंद की बाढ़ आई है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम दुखी हैं, हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं, हमारा हाल बुरा है। तो जो सुख है वो सुख है कहाँ? इसलिए महाराज जी कहते हैं कि वासना की पूर्ति यानी निवृत्ति ही परम सुख है। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा सुख है वो वासना रहित स्थिति में। इच्छा रहित होना ही परम सुख है और इच्छा सहित होना ही परम दुख है। ये फाइनल डिसीजन भगवान कृष्ण की गीता के आधार पर हम लोग सुख का अवलोकन करें और ये समझें कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इस बात को समझाने की कोशिश की। तीन सुख का वर्णन किया। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण 37वें श्लोक में, 38वें श्लोक में और 39वें श्लोक में हमें सुख की परिभाषा समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो भी सुने और समझने की कोशिश करें। यत तत् अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम पुरोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। अर्थात अर्जुन, आरंभ काल में जो विष के समान प्रतीत होता है और लेकिन परिणाम में अमृत के समान प्रतीत होता है, वह सुख सात्विकी सुख कहा गया है। उसको हम सब सतोगुण के सुख की संज्ञा देते हैं। वो कौन सा है? वो कहते हैं अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अर्थात जो मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि में के अभ्यास में रमण करता है, वह दुख उसको आरंभ काल में विष के समान दिखाई देता है। यत तत् अग्रे विषम। किसी के लिए भी जो भगवान का भजन है वो इतना प्रिय नहीं लगता। हम भगवान का भजन यानी यूं कहें सिमरन हमें हम करते हैं, हमें बैठना पड़ता है, हमें प्रभु याद करना पड़ रहा है, हमें प्रभु याद आ नहीं रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जो आरंभ काल में विष के समान प्रतीत होता है। कोई 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो कामी मनुष्य है, जो वासना से युक्त मनुष्य है, उसके लिए अगर आधा घंटा बिठा दिया जाए कि भगवान का भजन करो, उसके उसका मन और उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो उस समय के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा बाहर इसी संसार में विचरण करेंगी। और यदि वो सिमरन नहीं करेगा तो उसकी इंद्रियां इतनी नहीं भागेंगी, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये तो
उस व्यक्ति से पूछो जिसने आरंभ काल में सिमरन के लिए वो बैठा हो, तो वो ये कहता है आंख बंद करते ही, यार बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। तो कहने का अर्थ है आरंभ काल में जिसके लिए ये विष के समान लगता है, भजन, ध्यान, दान, सत्संग, देखो ना सत्संग भी छूट जाता है। हमारे संसार के सारे काम ज्यादा प्रिय हैं और वो ज्यादा अच्छे हैं, सत्संग इतना अच्छा नहीं है। तो ये कैसा लगता है? ये लगता है उसके लिए विष के समान। अरे जितनी देर में तो हम सत्संग सुनेंगे उससे कहीं ज्यादा जल्दी तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। लेकिन परिणाम में अमृत के समान, जो इसका परिणाम है वो अमृत के समान। दूसरा सुख है रजोगुण का। भगवान कृष्ण कहते हैं विषेंद्रिया विषय इंद्रिया संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम स्मृतम। अर्थात जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के समान होता है, प्रतीत होता है, परिणाम में विष के समान होता है। शब्दावली बड़ी स्पष्ट है। वहां पर कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का सुख है वह आरंभ काल में अमृत के समान प्रतीत होता है, अमृत के समान होता नहीं है। शब्द का प्रयोग है प्रतीत होता है, अमृतोपमम, प्रतीत होना अमृत के समान। लेकिन ये परिणामे विषम एव तत् राजसम स्मृतम, लेकिन जो इसका परिणाम होता है वह विष के समान। यानी यदि आपकी आमदनी 10,000 रुपए है और आपने 10,000 रुपए खा लिए तो उस समय आरंभ काल में तो आपके लिए बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब परिणाम आप उसका भोगोगे तब वह विष के समान दिखाई देगा, पता चलेगा। क्योंकि उन 10,000 रुपए की आमदनी में मात्र 9,000 रुपए का अधिकार मनुष्य के पास है। 1,000 रुपए इसी संपूर्ण सृष्टि में उसे दान कर देना चाहिए। और तीसरा सुख है, वो भी सुने, वो है तमोगुण का। कहते हैं यत यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, अर्थात नींद, आलस्य, प्रमाद, यह सब तामसी सुख कहे गए हैं। अब समझ लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, और मैंने देखे हैं, दास दास का अनुभव है कि उनके लिए संसार का भी कोई काम नहीं है। वो आलसी होकर के, प्रमादी होकर के, वो केवल अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ऐसे ही सोचते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए सत्संगशाला में तक नहीं आते, केवल ज्वाइन तक नहीं कर पाते। ये आलसी और प्रमादी लोग, वो उस समय भी दुखी रहते हैं जिस समय वो आलस और प्रमादी के लिए है, और बाद में भी दुखी ही होते हैं। वो तामसिक सुख। तो सुख की जो परिभाषा है, उस सुख की परिभाषा में महाराज जी अंत में क्या कहते हैं, जो बात भगवान कृष्ण ने 37वें श्लोक में कही कि तुझे वो सुख आरंभ काल का जो तुझे लग रहा है, दुखदाई प्रतीत हो रहा है, तू आरंभ काल के उस दुखदाई स्वरूप को अपना, जिससे कि परिणाम में तेरे लिए अमृत जैसा सुख प्राप्त हो। जिसको कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि यत तत अग्रे, यानी यत्र अभ्यासात रमते चा दुखांतम निकच्छति। यानी कि जो तेरे आरंभ काल का जो भगवान का भजन है, दान है, ये सब तू ग्रहण कर, उसको अपना, जिससे कि परिणाम में तेरे लिए केवल और केवल सुख जो अमृत के समान है वह प्रतीत होगा। और यही बात महाराज जी कह रहे हैं इस बात के लिए। क्या कहते हैं कि इच्छा रहित होना ही परम सुख है और इच्छा सहित होना ही परम दुख है। जब तक इच्छा का कारण यानी कि कर्तापन अभाव नहीं होता, तब तक कर्म फल द्वंद की आसक्ति जो इच्छा का विस्तार है इससे असंग होना अति कठिन है। चाहे कोई गृहस्थी हो या विरक्ति हो, असली सुख आत्मपरायण होने से ही प्राप्त होता है, जो खुशी और गमी से ऊंचा है, मालिक के कुल का कानून है, सबके वास्ते वो बराबर है, सतमार्ग की तरफ जाएगा,
वह शांति को प्राप्त हो जाएगा। जो अभिमान वश होकर उपद्रव करेगा, वह परम दुखी होएगा। यही सार सिद्धांत है। तो अंत में सुख वही है जब हम अपनी इच्छाओं को कम करें, जो सादगी का नियम है। हम आरंभ काल में धीरे-धीरे अपने अभ्यास को यानी कि अपने सिमरन को बढ़ाएँ। जो आरंभ काल में दुःख लगता है, वो परिणाम में हमारे लिए अमृत के समान होगा। हम सत्संग का श्रवण करें, हम अपनी इच्छाओं को कम करें, जो सादगी का नियम है। इन नियमों के आधार पर और इन इच्छाओं के कम होने के आधार पर हम जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारे लिए सुख प्रतीत होने लगता है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि तू ईश्वर के परायण, आत्मा के परायण जैसे-जैसे होता चलेगा, वैसे-वैसे तू सुखी होता चलेगा और तू एक दिन ऐसा आएगा जो किसी वस्तु के आधार पर नहीं, जैसे कि पहले उदाहरण दिया गया था कि शरबत है, सफ़ेद रसगुल्ला है या न जाने घर है, मकानात जैसे हैं, उन सब के आधार पर जो तू सुख को प्राप्त करने का यत्न करता है, उनसे नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि तेरे अपने ही आत्मा आनंद का जो द्वार है, वो खुल जाएगा और तू उस स्थिति में आएगा जो महाराज जी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रेमी जी, आनंद की बाढ़ आई। उस स्थिति में आकर के तेरा कल्याण होगा और तू सुख का अनुभव करेगा। जिस तरीके से सारे सत्पुरुषों ने सुख का अनुभव किया। ईश्वर यही मार्गदर्शन हमें कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सतगुरु तो अंतर रमे, पल-पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट का पार। उस घट का पाट उघाड़ ले और तुझे सुख का भंडार सारा का सब मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम